मेरे पापा को तो आज तक नहीं पता होगा कि मैं ये काम कर रही हूँ। ऐसा क्यों? कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस तरह से ना जो फैमिलीज़ है ना वो वाक़ई डर जाएँगी कि कुछ भी क्या। एग्ज़ैक्टली कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आप अभी देखिए पंजाब कॉलेज का ये एक चल रहा है, क्योंकि अब वो है हम लोग जो है ना पंजाबी जट हैं, ठीक है? तो अब उसमें ये है कि ना मेरा फादर जो ओपन माइंडेड है भाई बहुत, सही है। सबसे ज़्यादा हाँ, सबसे ज़्यादा मीडिया प्लेटफ़ॉर्म यूज़ होने वाला कौन-सा है? वो तो सारे ही हैं पर यूज़र जो है सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है पूरी कंट्री में, सिर्फ़ पाकिस्तान के किसी एक मुल्क की बात नहीं हो रही यहाँ पे। अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी सैयदा फातिमा एंड यू आर वाचिंग गपशप गली बाय द ट्रेन पॉइंट। सो आज हमारे साथ एक गेस्ट मौजूद है जिनसे हम करेंगे बहुत सारी बातें। सो अस्सलामुअलैकुम, जी, वालेकुम अस्सलाम। अपना थोड़ा-सा इंट्रो दें। मेरा नाम अलीज़ा है और मैं एक फूड ब्लॉगर भी हूँ, कंटेंट क्रिएटर भी हूँ और मैं अपनी स्टडी के साथ-साथ ये सब लेके चल रही हूँ। ओके, सो इस चीज़ सब लेके चल रही हो तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यू आ रहा होगा। किस जी। तरह का तुम्हारा सक्सेस करना चाहती हो और किस तरह का तुम्हारा स्ट्रगल चल रहा है अभी? जो मेरा जो ये माइंड है वो मैं बोलती हूँ मुझे हर चीज़ में कामयाबी एक हासिल करनी है। मेरा कोई एक कोई पॉइंट नहीं है, कोई गोल नहीं है कि मुझे यही करना है तो यही करना है। पर मेरा होता है माइंड चेंज होता रहता है। अभी मैं फूड ब्लॉगिंग में हूँ, तो अभी फिर मैं किसी और फ़ील्ड में हो सकती हूँ। तो ऐसे ही मेरा बस होता है और जहाँ तक बात है टाइमिंग इश्यू की, तो इसमें टाइमिंग इश्यू बहुत होती है। एक तो फिर मुझे सुबह कॉलेज के लिए जाना होता है, फिर उसके बाद आना होता है, फिर उसके बाद आप देख लें टाइमिंग फिर बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। फिर एक तो थकान हो जाती है, फिर उसके बाद फिर आपको कोई टाइम का पता नहीं होता, कभी भी आपको कॉल आ जाएगी और आपको लोकेशन पे पहुँचना है और वहाँ पे भी कोई इतना बड़ा नहीं होगा कि आपको एग्ज़ैक्टली वहाँ आना है, देन शूटिंग स्टार्ट और उसके बाद कोई पता नहीं होगा कि आप कितनी देर तक वो शूटिंग चलनी है। ओके, सो अभी आप स्टडी कर रही हो, क्या जी। पढ़ रहे हो? मैं कंप्यूटर कंप्यूटर? इंटरेस्ट है? किस चीज़ में इंटरेस्ट है? मुझे इस फ़ील्ड में कोई स्टडी में मैं जहाँ तक बताऊँ तो मेरा कोई इंटरेस्ट है ही नहीं। मतलब मैं थी अपने एक ना मैट्रिक तक मैंने जहाँ तक पढ़ लिया था तो भाई मैं बहुत बड़ी तेज़ थी, शायद तोप थी कोई पढ़ाई में। पर अभी ना मेरा टाइम के साथ-साथ थोड़ा ना एक तो इतने बड़े-बड़े क्वेश्चन होते हैं, इंसान सोचते हुए बिल्कुल वो हो जाता है कि क्या पढ़े, क्या नहीं पढ़े। उसके बाद जब मैं इस फ़ील्ड में आ गई तो मेरा तो माइंड एकदम फिर डबल आप समझ लें। इस फील्ड में कितना टाइम हो गया आपको? मुझे हो गया 1 साल हो गया है। अच्छा, मतलब किस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था? अच्छा, मेरा जो ये जो है ना बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है इसकी ना। इसकी ये कहानी है कि मैं ना टिकटॉक इस मतलब सोशल मीडिया से गायब थी मैं। एक था 2023 तो मैं गायब थी, फिर मुझे एकदम शौक चढ़ा टिकटॉक बनाने का ना, तो फिर मैंने टिकटॉक वगैरह बनाई, लिप सिंक वही। तो उसके बाद फिर ना एकदम से मुझसे कॉन्टैक्ट हुआ माय फूड मोमेंट की तरफ से, एंड उनको एक फूडी पार्टनर चाहिए था। तो मैंने कोई बात नहीं कर लेते हैं कुछ बढ़ना तो है लाइफ में तो छोटे से स्टार्ट कर लेते, कोई नहीं होता। और फिर मैंने बोला फिर गए, टाइम आहिस्ता-आहिस्ता गुज़रा। फिर हमारी मतलब जो थे वहाँ के हसन नवाब जो हैं, ठीक है? तो उनके साथ भी अच्छी हमारी बॉन्डिंग वग़ैरह हो गई। फिर उसके बाद ये होता है कि अब जब आपको पता है इंसान फ़ेमस हो रहा है, आ रहे हैं, व्लॉग्स आ रहे हैं, तो फिर मुझसे दूसरे लोगों ने भी कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो उसके हिसाब से फिर ये था कि हर कोई मुझसे कॉन्टैक्ट वग़ैरह कर रहा है, तो उसके हिसाब से मैं हर किसी से कर रही हूँ। फिर मैं कभी किसी चैनल पे होंगी, कभी किसी चैनल पे होंगी। ना चैनल तो बहुत है, मैं नाम बताने लगूँ तो नहीं बता रही, सुबह ही हो जाएगी। ओके, सो आपने स्टार्ट किया तो आपका खुद का था इंटरेस्ट? फैमिली मैं में किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया? मेरी मम्मा ने। मदर ने। मेरे पापा को तो आज तक नहीं पता होगा कि मैं ये काम कर रही हूँ। ऐसा क्यों? वो ऐसे ही हूँ क्योंकि अब वो है हम लोग जो है ना पंजाबी जट हैं, ठीक है? तो अब उसमें ये है कि ना मेरा फादर जो है ओपन माइंडेड है भाई बहुत, सही है। पर उनको ये नहीं है कि अब वो बोलते हैं बेटा आपको किस चीज़ की कमी है? किसी चीज़ की भी तो नहीं है। आपको अच्छा घर में खिलाया जा रहा है, अच्छा पढ़ाया जा रहा है, कपड़े दिए जा रहे हैं, तो आपको किस चीज़ की कमी आ रही है? तो ये तो मेरा एक अपना शौक है, वरना उनको अभी बोले तो बोलेंगे बेटा कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, बैठ जाओ। आपको सब कुछ तो दिया जा रहा है। अच्छा, तो मतलब फैमिली की तरफ से आपकी मदर ने सपोर्ट किया। हाँ, वही होती है। दैट्स इट। फैक्ट। और खुद अभी आप पढ़ रही हो और ब्लॉगिंग वगैरह कर रही हो। डेली लाइफ का थोड़ा-सा बताओ? डेली लाइफ में ये होता है कि अभी तो डेली रूटीन जो होता है मंडे टू फ्राइडे सेम होता है, ठीक है? उसके बाद फिर आपका हो गया सुबह उठी, नाश्ता किया, कॉलेज गई, कॉलेज से वापस आई, फिर इंसान एकदम हवाइयाँ उड़ी हुई होती है उसके फेस की, सो गई थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद किसी दिन जाना होता है, किसी दिन नहीं जाना होता और जिस दिन नहीं जाना होता मैं बोलती हूँ शुक्र,
सो जाऊँ। ओके। सो ब्लॉगिंग वगैरह करती हो तो मीडिया की फील्ड में मीडिया के बारे में कोई 3 डिसएडवांटेज बताओ। अ, क्या बताऊँ? एडवांटेज बता दो। अ, मैं तो मतलब कोई होगा कि ये अच्छा चलो ये बताओ कि मीडिया में सबसे ज़्यादा बुरा क्या लगता है? मीडिया में बुरा ये लगता है कि देखो, इंसान जब होता है ना, मैं आपको बोलूँ शायद बुरा भी लगे कुछ लोगों को, होता है एक इंसान फ़ेमस हो जाता है, जितने ज़्यादा उसके सपोर्टर्स होते हैं, उतने ज़्यादा हेटर्स होते हैं, तो हेटर्स नहीं होने चाहिए। मतलब एक इंसान कर रहा है ना, वो किसी से कुछ ले रहा है, ना उसका कुछ लेना-देना है कुछ भी, और वो ये कर रहा है कि जा रहा है तो उसको लोग चुभने लग गए, ठीक है? इनडायरेक्ट या खानदान वालों को नहीं कह रही? एग्ज़ैक्टली। ओके देन कंटिन्यू। एग्ज़ैक्टली यही कह रही हूँ। और मैं खानदान वालों से बाहर भी बात की जाऊँ तो आप देख लें, जो बड़े-बड़े जितने भी टिकटॉकर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, तो उनके जितने फैन्स हैं उतने हेटर्स भी हैं। तो हेटर्स में जहाँ तक बोलो ना, नहीं होने चाहिए। मतलब वो एक अपना कंटेंट दे रहे हैं आगे, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अगर आपको उनसे इतनी जेलसी अगर आपको हो रही है तो आप भी उनकी तरह स्टार्ट कर लो। ओके मतलब कि तुमने एक तरह से मैसेज पहुँचा दिया कुछ लोगों यस, को। यस, यस। अच्छा आप मुझे बताओ कि मीडिया में फ़ायदा क्या है? मीडिया में फ़ायदा मीडिया में फ़ायदा ये है, अगर आप पॉपुलर हो गए, आपको पीआर्स की कमी नहीं होगी। आपको मॉडल्स जो कंपनी ऑफर्स करती है, आप क्या हम आप हमारी मॉडल बन जाएँ, आप ये बन जाएँ, उस चीज़ की कोई कमी नहीं होगी। और अगर होगा तो मीडिया से एक तरह से पैसा कमाना भी है। और ये मतलब आप जितनी जल्दी हो गए, आपको उतनी जल्दी आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। देन आप अगर नहीं हुए, तो फिर आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। पर मीडिया से फ़ायदा ज़रूर है। आगे जाके फ्यूचर में क्या प्लान है? फ्यूचर में, अभी तो फ्यूचर शादी-वादी का इरादा है? अभी तो नहीं है। तो फिर क्या प्लान है? अभी यही प्लान है, अभी जो चीज़ें इनको ही साथ लेके चलूँ। और अभी इसी वजह से ना मैंने अपना 2 वीक्स पहले एक अपना खुद का अकाउंट खोला, वरना मेरा अकाउंट नहीं था। मैं एज़ अ फूडी पार्टनर थी सिर्फ़ ना, और उसके बाद फिर मैंने अपना अकाउंट खोला, तो उस अकाउंट के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। मतलब 1 हफ़्ता मुझे टेंशन लेनी पड़ी थी और मैं सो नहीं पाई थी उस वजह से। वो ये था कि मैंने टिकटॉक का अकाउंट बना लिया, उसके बाद ये हो रहा है कि यार उस पे 0 व्यूज़। मतलब टिकटॉक का जो न्यू अकाउंट है उसपे मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, 0 व्यूज़। यार इंसान बोलता है कि क्या हो रहा है? क्या मज़ाक क्या हो रहा है मेरे साथ? फिर उसके बाद फिर मेरा एफबी का मैंने बनाया था, पर एफबी पे मेरा अभी कुछ इतना है नहीं ख़ास इंटरेस्ट। इंस्टा पे बनाया था, इंस्टा पे ना पहले मेरे आ गए 180 व्यूज़, मेरे शुक्र मैं इतनी थी, मेरे शुक्र आ गए। और फिर सेकंड था टिकटॉक पे जब था, 5 मैंने अकाउंट बनाए थे, छठा अकाउंट मेरे लिए लकी साबित हुआ है। बिल्कुल, मैंने तो मैं बोलूँ तो एक है जिसने मेरा ये सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैंडल किए हुए हैं, तो उसको मैंने बोला कि हम ना रात को ऐसी बात कर रहे हैं, तो मैंने बोला, "यार बस कर दो, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है अब, खत्म करो, मैं सो रही हूँ, बनाते रहो खुद।" तो उन्होंने बोला, "नहीं, नहीं मैं बनाता हूँ, इंशाल्लाह होगा, मेहनत कर रही हूँ।" तो मैंने यूँ करके बस फ़ोन काट के सो गई, सुबह उठती हूँ, 12 बजे मेरी जो टाइमिंग होती है वो 12 बजे होती है वीडियो अपलोड की। मैं उठती हूँ, अब मेरे से पूछे बिना वो वीडियो अपलोड हो चुकी है। मुझे आइडिया भी नहीं है कि कोई अकाउंट बना हुआ है। वीडियो अपलोड हो जाती है और फिर मुझे बताया जाता है कि अलीज़ा देखो 1 के व्यूज़ आ गए। मैं बोली हैं किस पे आ गए? फिर मुझे बोलते हैं ऐसा लाइव नाम है, तो मैंने लीज़ा लाइव जो था ना नाम, वो मैं आपको बोलूँ मैंने 2-3 साल पहले से सोच के रखा था। एक मैंने फेक अकाउंट बनाया था शायद फ़ेसबुक का, तो ऐसे दिमाग में आया लीज़ा लाइव, मैंने रख दिया। फिर उसके बाद फिर ये था कि ना अब ज़्यादा ना यूनिक नाम चल रहे हैं, यूनिक, तो फिर मैं बोलूँ यार मैं क्या करूँ? मुझे एडवाइस दिया अलीज़ा व्लॉग्स कर दो, अलीज़ा व्लॉगर कर दो, ऐसे अलीज़ा लाइफ़स्टाइल ऐसे। मैं नहीं यार ये बोरिंग है, ऐसा हर कोई रखता है। तो कुछ ऐसा बोलो, फिर मेरे दिमाग में आया मैंने रखा था ना नाम वही रख देती हूँ। और नाम मेरे लिए लकी साबित हुआ है। और फिर उसपे पहली वीडियो पे मेरे गए थे, अभी भी गए हैं 200 के तक चले गए थे व्यूज़। और ये लोग बोल रहे हैं मुबारक हो, तुम्हारे इतने व्यूज़ आ गए। फर्स्ट अकाउंट की फर्स्ट वीडियो पे, न्यू अकाउंट की फर्स्ट वीडियो पे इतने व्यूज़ नहीं आते जितने तुम्हारे आ गए। तो मैंने चलो कितने शुक्र है। फॉलोवर्स और सब्सक्राइबर होगा? अभी मेरा जो है मेरे टिकटॉक पे, मैं आपको बताऊँ टिकटॉक पे तो मेरे हो गए 16.6 के तक इतने हो गए। अगर वो इतने टाइम में हो जाए बहुत बड़ी बात होती है, वरना इतने में तो मुझे, मैं बोलूँ जो मेरा खुद का यूज़र अकाउंट है ना लीज़ा नाम का, उसमें मुझे 1 साल लगे थे जिसमें वो सिर्फ़ लिप सिंक वीडियोज़ बनाती हूँ। 1 साल लगे थे कितने होने में, 10 के होने में। ओके सो शायरी में इंटरेस्ट है? शायरी में मुझे इतना तो नहीं है, कोई इंटरेस्ट इतना नहीं है, पर क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है, मैं आपको जहाँ तक बताऊँ, समझ ही नहीं आती, दिमाग से शॉपिंग का जाती है। शौक है, ट्रैवलिंग का शौक है?
दोनों। कहाँ ट्रैवल किया है? ट्रैवल जो है किया है वो मैंने इस्लामाबाद का किया है और ज़्यादातर मेरा जो ननियाल साइड है वो हैदराबाद का है। एंड हर महीने ज़्यादा इस्लामाबाद में कौन-सी जगह ज़्यादा पसंद आई? इस्लामाबाद में तो अब मैं बताऊँ मुझे जगहों से नाम याद नहीं होता पर मुझे मुझे तस्वीर दिखा के बोलो मैं इस जगह पे गई नहीं, हूँ। यहाँ हम पिक्चर शो नहीं कर सकते। पर मुझे ये मेरा ना वो ना नाम भी याद नहीं होता है पर मैं शक्ल से पहचान लेती हूँ। एक तो मेरे अंदर सबसे जो खटखिलास चीज़ अच्छा, है क्या ना पसंद आया तुम्हें इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में तो इस्लामाबाद की ब्यूटी इतनी अच्छी है, इतनी प्यारी जो है ना मैं मतलब बोलूँ एक इस्लामाबाद एक जन्नत शहर है। ओके, लेकिन मैं फिर से तुमसे यही सवाल करूँगी, तुम्हें शायरी में इंटरेस्ट है, लेकिन फिर भी तुम शायरी सुनाओ कोई। शायरी तो मुझे तो अभी सोच लो। दिमाग में नहीं आ रही। नहीं, याद तो करनी पड़ेगी। याद तो करनी पड़ेगी। कोई भी इज़ी सी, बचपन से यार कुछ ना कुछ होता है। कहीं न मुझे कहीं एक शायरी के 2 लफ्ज़ याद होंगे बड़ी मुश्किल से, जो ज़्यादातर कभी लिप सिंक की वीडियो पे टिकटॉक्स पे, तो उस पे तुमने शायरी वगैरह नहीं बनाई? शायरी पे पिक वीडियो वगैरह नहीं बनाई? अभी एक मैंने बनाई थी शायरी पे कौन-सी अ, मरने से इश्क कहाँ मरता है, इश्क तो मर के ही इश्क करता है, शायद ऐसे ही था कुछ। इतना मुझे परफेक्टली याद नहीं है, ये एक फ़िल्म का डायलॉग था, तो मैं वो ज़्यादा ट्रेंडिंग उस टाइम पे चल रहा था, तो मैंने बना दी चलो। मैंने फिर भी शायरी ये शायरी शायरी शायरी। वो था, इश्क करने से कहाँ डरता है, इश्क तो मर के ही इश्क करता है। एग्ज़ैक्टली अब तुम शायरी सुनाओ। मुझे कहाँ आपने डाल दिया इसमें, चलो फ़ोन से देख के सुना दो, कौन-सा देख के? एक सेकंड, अब मेरे फ़ोन लेकिन में ना जल्दी करना है। ओके, एक तो एक शायरी है, हम तो फ़ना हो गए आपकी आँखें देखकर, हम तो फ़ना हो गए आपकी आँखें देखकर सॉरी, ना जाने शीशा आपकी आँखें कैसे देखता था, आई डोंट नो। नहीं तो कंप्लीट करो इसको। मैं कहाँ से कंप्लीट करूँ यार? चलो बाय द वे खत्म, हम एंड की तरफ जाते हैं, बट इन द एंड खत्म होने से पहले मैंने कुछ सवाल जवाब आपसे करने हैं। ओके, ठीक है, थोड़े से वो जनरल नॉलेज के हैं और थोड़े से वो एमी है। ठीक है, एमी एमी, बट आई हैव 5 क्वेश्चंस। ओके, देन द फर्स्ट इज कि मुझे बताओ ऐसा कौन सा फ्रूट है जो हम खा भी सकते हैं और हम पी भी सकते हैं? खा भी सकते हैं, पी भी सकते हैं। हाँ, अनार, क्यों? कैसे खाओगे? खा तो लोगी, पियोगी कैसे अनार को? जूस बनाकर शेक होगा, ओह! विदाउट बी एंड। ओके, नो आइडिया? फिर तो सही हो ओके, तो देखो टाइम वेस्ट हो रहा है। आई गिव यू 3 सेकंड। अरे 1 1 अ, 1 यार मुँह में आ रहा है, ज़बान पे नहीं आ रहा है। 2 कोकोनट, ओके, डन। ऐसा कौन सा फ्रूट है जिसके बाहर सीड्स होते हैं, अंदर नहीं होते, बाहर होते हैं? बीच मीन्स बीज या ओके नॉट वाटरमेलन भी नहीं है यार कौन सा है? पाइनएप्पल? हम्म, पाइनएप्पल? नहीं, नहीं। ओके सॉरी। 1 बाहर 2 ये कौन सा है फ्रूट? 3 ओके आई हैव नो आइडिया। स्ट्रॉबेरी। ओह! ओके, एंड द थर्ड वन इज के बताओ सबसे ज्यादा तेज प्रोसेसर मोबाइल फोन में कौन सा है? आईफ़ोन? ओके, दो सही हुए, एक गलत हुआ। ठीक है, ओके। फोर्थ क्वेश्चन इज अबाउट फोन का, क्योंकि ब्लॉगिंग वगैरह करती होगी तुम यस, बताओ, यस। तो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला जो मुल्क है, कौन सा मुल्क है वो सबसे ज्यादा फोन यूज करते हैं, स्मार्टफोन्स? स्मार्टफ़ोन्स जो सबसे ज़्यादा यूज़ करता है, जहाँ से मेरे अ, दिमाग जो कहे ना, वो करता है अमेरिका बट अब इसका मैं इस आंसर नहीं है नहीं नहीं, इसका आंसर छोड़ो, अमेरिका क्यों ज्यादा करता है? या वहाँ पे मैं बोलूँ वहाँ पे इस चीज़ का ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि वहाँ पे जितनी ज़्यादा पब्लिक है वो 24 घंटे इसी चीज़ में लगी हुई है। क्योंकि उनका हर काम एक वो होता है कॉल में बस फ़ोन पे ही हो तो होता तो है वो कि हम 5 सिर्फ उसको अमेरिका को हम वो मेंशन नहीं कर सकते, पर हम कह सकते हैं कि हर आउट ऑफ कंट्री, ब्रिटिश कंट्री। चाइना भी क्योंकि मेड इन चाइना इस मोबाइल जो होता है और ओके, 5 क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, लास्ट एक रह गया। लास्ट में हमेशा मैं भी खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ कि लास्ट क्वेश्चन में क्या करूँ। सबसे ज्यादा हाँ, सबसे ज्यादा मीडिया प्लेटफॉर्म यूज होने वाला कौन सा है? वो तो सारे ही हैं पर
यूज़र जो है सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है पूरी कंट्री में, सिर्फ पाकिस्तान के किसी एक मुल्क की बात नहीं हो रही यहाँ पे। आजकल तो मैं 2 बोलूँगी क्योंकि एक टिकटॉक है, एक इंस्टा है, इट्स ट्रू। नहीं, यूट्यूब भी है। नहीं, ना टिकटॉक है, ना इंस्टा है, ना यूट्यूब है। 1, 2, 3 फेसबुक। ओह! फेसबुक मैं तो यूज़ नहीं करती। आप नहीं करती, दुनिया वाले आपके लिए थोड़ी छोड़ सकते हैं। एग्ज़ैक्टली। खैर, बाय द वे शो खत्म करते हैं, ठीक है? कोई एक मैसेज जो आप पब्लिक को पहुंचाना चाहोगे अबाउट को जिस तरह तुमने स्ट्रगल किया, अगर तुम किसी को मोटिवेट करना चाहती हो इस बारे में सो इस चीज़ में हाँ, बहुत अच्छा। इसमें ये है कि अगर एक लड़की व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहती है ना, तो उसको 3 चीज़ें अपने माइंड में रखनी चाहिए। फर्स्ट जो है, आप जहाँ जा रही हो, वहाँ का आपको माहौल नहीं पता कैसा है। तो आपको एक बिल्कुल ओपन माइंड के साथ एक रेडी रहना है कि आपके साथ कुछ भी, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और जो सेकंड है, वो ये है कि अगर आप व्लॉगिंग कर रही हो, तो हार नहीं मानो। ये होता है ना, कुछ होता है कि आपने 1 साल लगाया, 2 साल लगाया, कुछ भी नहीं मिल रहा, पर आपने इनफ खत्म बस, वो ना करें। और थर्ड मैं ये बोलूँगी, मेहनत करें और जहाँ तक आपको लगता है कि आप जा सकती हैं अपनी अ, लाइफ़ को, जो एकदम होता है ना जीना चाहता है इंसान, तो वो कर सकते हैं। और कि मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि हार ना मानें, हर चीज़ को फेस करना सीखें। लेकिन मैं एक बात आपसे क्लियर करूंगी, जो फर्स्ट थिंग आपने बोला, फर्स्ट पॉइंट था आपका कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस तरह से ना जो फैमिलीज है ना वो वाकई डर जाएंगी कि कुछ भी क्या। एग्ज़ैक्टली, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जैसे आप अभी देखिए, पंजाब कॉलेज का ही एक चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। वो एक बच्ची पढ़ने के लिए गई थी। उसके लिए भी आपको चाहिए कि आप पब्लिक को मोटिवेट करें, मदर उसके फादर्स लिए को। उसके लिए मैं ये था कि उसके लिए मैंने जब वो कहानी एक सुनी थी ना, तो मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन्स आए थे। एक तो ये था कि वो जो गार्ड था, मैं नाम मुझे याद नहीं आ रहा, उसने उसके साथ जो करा है हरकत, तो वो गार्ड है कहाँ यार? वो तो मुझे समझ नहीं आ रहा। और सेकंड ये कि जो मैडम है, वहाँ की प्रिंसिपल है, उनको ये चीज़ छुपाकर फ़ायदा भी क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है? वो तो वैसे ही उसका लाइसेंस कैंसल हो चुका है, सब कुछ तो वो वैसे ही हो चुका है। तो ये था कि अगर उसमें ये था कि जो गार्ड है वो गायब हो चुका है। गार्ड है, गायब हो चुका है, तो यार एक 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 वहाँ पे जो कॉलेज है वो खड़ा हुआ है, ठीक है? डेली वो गार्ड आ रहा है, जा रहा है, सब कुछ कर रहा है, ठीक है? तो आपको एक माइंड तो होना चाहिए ना, आप किसी से भी पूछ लें कि कौन था गार्ड, वो तो बंदा एक पूरी तस्वीर बनवा देता है, पूरा रिकॉर्ड जाता है, जो टीचर्स का, मैडम्स का, स्टूडेंट्स का पूरा रिकॉर्ड होता है, तो एक गार्ड का रिकॉर्ड नहीं होगा। एक ये बिल्कुल सर से गुज़रने वाली बात थी। और वो यही बात है कि क्या कहते हैं, अभी लोग सब बोल रहे हैं इंसाफ दो, इंसाफ दो। तो वो जो है ना, पंजाब है और वहाँ पे बैठी हुई हैं, नाम नहीं लूँगी, तो वो देने वालों में से नहीं है इंसाफ। ओके, सो आज के शो में बस इतना ही था। हमने इनके स्ट्रगल पॉइंट्स वगैरह देखे। हम मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। अल्लाह हाफ़िज़।